हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। हम लोग आ गए हैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करके हैं। जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए, ग्राफ के मदद से दो घात समीकरण को हल करना है और ग्राफ आलेख खींचना है। कैसे खींचते हैं? कम समय में, बहुत कम समय में, तो बहुत आसान तरीके से। देखते हैं कैसे खींचते हैं। चलिए फर्स्ट समीकरण ये हो गया, ये हो गया सेकेंड समीकरण। चलिए फर्स्ट समीकरण को हम लोग बिंदु निकालते हैं। कैसे बिंदु निकालते हैं? चलिए एक्स बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए, बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स कोमा वाई। हम लोग लिखते हैं पहले एक्स, दूसरा लिखते हैं वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कितना है, 5x - 6y बराबर -3। हम लोग इसमें मानते हैं, कितना मानते हैं? चलिए एक्स के मान हम लोग 0 मान, अपने मान से कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम 0 मान लेते हैं। 0 मानते हैं एक्स का मान, तो वाई का मान कितना था हम लोग चेक करते हैं। 5 गुने एक्स का मान 0 मान, तो 0 लिख दिया, -6y बराबर -30। इसको गुना करें और घटाएंगे तो सेम टू सेम होगा। लिख देते हैं 6y बराबर -30। माइनस से यहाँ तो माइनस लिख दें, माइनस से माइनस खत्म। 6 से 30 कटेगा 5 बार में, तो y का मान आया कितना? 5 आया। अब हम लोग y का मान 5 लिख दें। एक बिंदु आ गया, कितना आया बिंदु? हमेशा लिखाता है बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स कोमा वाई, तो हमेशा लिखेंगे एक्स का मान पहले और वाई का मान बाद में। एक्स का मान 0 है तो 0 कोमा वाई का मान 5 आया तो 5 लिखेंगे। ये एक बिंदु हो गया। अब चलिए अब एक बिंदु और निकालते हैं पहले समीकरण से। अब एक्स का मान 0 मान लेते हैं, अगली बार हम लोग वाई का मान 0 मानते हैं। वाई का मान 0 मान लेते हैं, तो चेक करते हैं एक्स का मान कितना था समीकरण से। तो फर्स्ट समीकरण लिख देते 5x - 6y बराबर -30। अब हम लोग y का मान 0 माने, तो y का मान 0 पुट करके देखते हैं कितना होता है। जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी। अब देखिए y का मान 0 मानते हैं, तो 5x - 6 गुना y का मान 0 आया तो 0 लिखते हैं, 0 बराबर -30। अब इसको गुना करेंगे 6 में 0 से, तो 0 होगा। घटाएंगे तो 5x होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 5x। 5x -30 हो गया, तो -30। 5 से 30 कटेगा 6 बार में, तो x का मान कितना आया? -6 आया। अगर y का मान हम लोग 0 माने तो x का मान आया -6, तो -6 लिख देते हैं। चलिए बिंदु लिख देते हैं। बिंदु कितना आया? बिंदु आया, पहले x वाला लिख देते। x का मान आया -6 कोमा y का मान हम लोग 0 माना तो 0। दो बिंदु आ गया, फर्स्ट समीकरण 2 बिंदु आया। अब 2 बिंदु हम लोग को सेकंड समीकरण से निकालते हैं। चलिए सेम टू सेम सेकंड समीकरण में भी करेंगे। एक बॉक्स बना लेना है, इसमें भी 6 का बॉक्स बनाना है। चलिए इसमें भी x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। तो x लिख दिया, दूसरा में y लिख दें। अब इसमें भी वैसे ही मानना है। समीकरण कितना है? 5x + 4y बराबर 20। चलिए अब इसमें भी मान लेते हैं हम लोग। x का मान 0 मानते हैं, तो y का मान कितना आता है? चलिए सोल्व करके देखते हैं। 5 गुने 0 + 4y बराबर होता है 20। अगर 5 से 0 हम गुना करें तो 0 होगा, अगर 4y में 0 जोड़ेंगे तो 4y होगा। हम लोग लिख देते हैं 4y बराबर 20। काटेंगे 20 4 से के बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, तो y का मान कितना आया? 5 आया। y का मान 5। चलिए एक बिंदु हम लोगों का निकल गया है। बिंदु लिख देते हैं। कितना बिंदु होता है? बिंदु होता है x, y। x का मान कितना है? 0, y का मान है 5, 0, 5 हो गया। चलिए अब एक बिंदु और निकालते हैं। एक बिंदु और निकालते हैं। अब देखिए x का मान हम लोग 0 मानते हैं, और ये बार y का मान हम लोग 0 मानेंगे। तो y का मान हम लोग 0 मान लिया अपने मन से। कुछ मान सकते हैं, अपना जो मन है जो मान सकते हैं। चलिए अगर y का मान हम लोग 0 मानते हैं, तो चेक करते हैं x का मान कितना आता है। चलिए समीकरण लिख लेते हैं। कितना? 5x + 4y बराबर 20। x का मान हम लोग नहीं माना है, x का मान निकालना है। y का मान हम लोग 0 माना, तो y का मान पुट करके रखते हैं। कितना आता है x का मान? 5x + 4 गुने y का मान 0 माना, 0 बराबर 20। अब देखिए 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 5x में जोड़ेंगे तो 5x होता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 5x। 5x बराबर होगा 20। 5 से 20 कटेगा कितना बार में? 4 बार में। x का मान आया 4। अब हम लोग x का मान भी आ गया, y का भी मान मान लेते हैं। तब हम लोग बिंदु लिखते हैं। बिंदु कितना होता है? बिंदु हम लोग को आया है, पहले x का मान लिखा था। x का मान कितना है? 4, तो 4 कोमा
0। यही हो गया 4 बिंदु। अब हम लोग इसी 4 बिंदु की मदद से हम लोग ग्राफ आलेख खींचते हैं। इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब ग्राफ के इसको मदद से आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। 4 को दिया हुआ, कितना दिया है? एक दिया 0,5, एक दिया -6,0, दूसरा दिया 0,5 और 4,0। चलिए इसी 4 बिंदु की मदद से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हो गया। चलो देखिए, हम लोग पहला समीकरण हल किए थे तो ये 2 बिंदु आया था, और दूसरा समीकरण हल किए थे 2 बिंदु। ग्राफ की कॉपी आप लोगों के पास रख रहिएगा सामने, कैसे बनता है आप लोग भी देख के बनाइएगा। चलिए, एगो होता है एक्स अक्ष, एगो होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में होता है पॉजिटिव, एगो एक्स डैश होता है वो होता है नेगेटिव, एगो वाई होता है, एगो वाई डैश होता है, जो कि वाई वाला पॉजिटिव है, वाई डैश वाला नेगेटिव। अब हम लोग बिंदु को मदद से आलेख खींचते हैं। देखिए कैसे खींचते हैं। एक्स का मान हम लोग का है पहला बिंदु में 0, एक्स का मान 0 यहाँ पे होगा, और वाई का मान 5। वाई का मान कहाँ होगा? 5 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऊपर होता है, वाई का मान यहाँ 5 हो गया। चलिए अब दूसरा बिंदु देखते हैं। एक्स का मान आया -6, तो एक्स का मान -6 कहाँ होता है? यहाँ होता है, तो एक्स का -6 यहाँ ड्रॉप करेंगे, और वाई का मान 0 आया था, वाई का मान 0 यहाँ होगा। चलिए ये 2 बिंदु मिला है, ये दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला देते हैं। आप लोग स्क्वायर के मिलाइएगा ताकि गलत ना हो गया। चलिए ये एक रेखा हो गया। अब दूसरा समीकरण से देखते हैं। दूसरा समीकरण से भी एक रेखा होना चाहिए। एक्स का मान कितना है? 0, एक्स का मान 0 यहाँ होगा, और वाई का मान कितना होगा? 5, वाई का मान 5 पॉजिटिव में होगा, तो वाई का मान पॉजिटिव में 5 कहाँ होगा? यहाँ होगा। चलिए एक बिंदु तो मिल गया। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। बिंदु चले अगला, एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। एक्स का मान 4 पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ, और एक्स का मान 4 हो गया, और वाई का मान दे दो। वाई का मान कितना है? 0 है, तो वाई का मान 0 कहाँ होगा? यहाँ। चलिए अब एक बिंदु ही और इसको अब मिला देते हम लोग। चलिए हो गया। अब इतना कर दिए, तो अब देखते हैं कौन समीकरण से कौन सा रेखा खिंचाया, उस रेखा को समीकरण दर्शा देता है। इस रेखा जो है इस समीकरण रेखा पर लिख दे। कितना है? 5x - 6y = -23। और ये जो रेखा है दूसरा समीकरण का है, तो इसको भी यहाँ पर ही लिख देता है। 5x + 4y = 20। इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद बिंदु का नाम देना है। कौन बिंदु का नाम देना? चलिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु कितना है? एक्स का मान देखिए 4 है, तो ये हो गया 4,0। वाई का मान यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वाई का मान 0। अब ये बिंदु देखते हैं। इसमें है एक्स का मान -6 और वाई का मान 0, तो यहाँ लिखते हैं -6,0। अब एक बिंदु है जो कटा हुआ है, सबसे मेन पॉइंट यह है, इसका मान कितना होगा? ये वाई अक्ष पर कटा, इसलिए वाई का मान होगा 5। एक्स का मान नहीं दिया तो 0,5 होगा। ये हो गया आप लोगों को ग्राफ पूरा कंप्लीट। इसका इतना बना के एग्जाम में पास, हर एक एग्जाम में हर साल पूछता है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा अगर आप